दोस्तों, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि समुद्र के रास्ते सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ताकत की टक्कर भी तय कर रहे हैं। हर गुजरता दिन तनाव को और गहरा कर रहा है और पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया। ईरान की तरफ से भारत को लेकर एक बेहद अलग और सकारात्मक संकेत दिया गया है। ईरान के एक वरिष्ठ राजनयिक ने साफ कहा कि इंडिया उनके लिए सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि भरोसेमंद दोस्त की तरह है, एक ऐसा देश जिस पर मुश्किल वक्त में भरोसा किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, जब पूरा क्षेत्र टकराव के मुहाने पर खड़ा है तो ऐसे समय में ईरान भारत की तरफ इतनी उम्मीद से क्यों देख रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ मौजूदा हालात हैं या फिर सालों से बनता आया भरोसा, व्यापार और रणनीतिक रिश्तों का असर है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ आज के नहीं हैं, बल्कि समय समय पर दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है, चाहे बात ऊर्जा की हो, व्यापार की हो या फिर क्षेत्रीय संतुलन की। तो आखिर इस पूरे समीकरण में भारत की भूमिका क्या बनती है और क्यों इस संघर्ष के बीच भारत अचानक एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है? आइए इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी चीज हुई है जिस पर शायद ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन असल में वही इस पूरी कहानी की दिशा तय कर रही है। इंडिया और ईरान के बीच लगातार बातचीत का सिलसिला तेज हो गया है। हालात इतने संवेदनशील हैं कि कुछ ही घंटों के भीतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष से कई बार संपर्क किया और बात यहीं तक नहीं रुकी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ईरान के राष्ट्रपति से बात करके हालात पर चर्चा की। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी तेजी से यह संवाद क्यों हो रहा है? दरअसल इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। ईरान के राजदूत ने खुलकर कहा कि भारत सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि ऐसा देश है जिस पर मुश्किल वक्त में भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत की आवाज हमारी आवाज है। अब यह कोई सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं है, ये एक साफ संकेत है भरोसे का और शायद एक बड़े रणनीतिक रिश्ते का भी। कहानी में असली मोड़ तब आया जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया, अगर हालात और बिगड़ते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह खतरे में आ जाता है तो क्या भारत के जहाज सुरक्षित रहेंगे? इस पर उनका जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था बल्कि एक मैसेज था। उन्होंने साफ कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते कागजों तक सीमित नहीं हैं। ये रिश्ते भरोसे और आपसी समझ पर टिके हुए हैं और अगर भारत इस मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है तो ईरान भी भारत के हितों की रक्षा करेगा। यानी सीधी भाषा में कहें तो इस टकराव के बीच भी भारत के लिए रास्ते खुले रखने के संकेत दिए जा रहे हैं और अब इसका असर जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। हाल ही में भारत का एक बड़ा एलपीजी से भरा जहाज सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर चुका है। उसके बाद एक और जहाज भी इस संवेदनशील इलाके से निकलने में सफल रहा। सबसे बड़ी बात, अब इंडियन नेवी खुद इन जहाजों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा रही है। यानी तस्वीर साफ है, जहां एक तरफ दुनिया इस समुद्री रास्ते को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने रिश्तों और रणनीति के दम पर इस संकट के बीच भी अपने हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में भारत इस पूरे संघर्ष में और भी बड़ी भूमिका निभाने वाला है? दोस्तों, इस पूरे तनाव के बीच एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसने गेम का रुख ही बदल दिया है। ईरान ने साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि इंडिया के जहाजों को लेकर उसका रुख बिल्कुल अलग रहने वाला है। यानी इस संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजरते वक्त भारतीय तिरंगे वाले जहाजों को रोका नहीं जाएगा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 20 से ज्यादा भारतीय जहाजों को वहां से सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिल चुकी है। इनमें एलपीजी कैरियर्स, क्रूड ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप्स और दूसरे कमर्शियल वेसल्स शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सभी बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को दूसरी तरफ से देखिए, जहां यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और कई यूरोपीय देशों के जहाजों के लिए यह इलाका लगभग नो गो जोन बन चुका है, वहीं भारत के जहाज उसी रास्ते से लगातार निकल रहे हैं। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये सीधे तौर पर भारत की संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति का असर दिखाता है। दरअसल ईरान इस पूरे टकराव के बीच इंडिया को एक ऐसे देश के रूप में देख रहा है जो बातचीत के जरिए हालात को संभाल सकता है। यानी एक तरह से भारत को मध्यस्थ की भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए तनाव कम करने की कोशिश हो सकती है। और इसी के साथ एक और संकेत भी दिया गया है, अगर कुछ देश डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में लेन देन करने को तैयार होते हैं तो उनके लिए भी इस रास्ते के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक बड़ा झटका सामने आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्रों में से एक खर्ग आइलैंड को निशाना बनाया है।
ये वही जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया भर में जाता है। ऐसे में इस तरह का हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई अहम ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह कार्रवाई काफी सोच समझकर की गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सब अचानक हुआ है? कई लोग सोचते हैं कि ऐसे फैसले पल भर में ले लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की सैन्य रणनीतियां अक्सर सालों की तैयारी और प्लानिंग के बाद लागू की जाती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश जब इस तरह का कदम उठाते हैं तो उसके पीछे लंबे समय की रणनीति और स्पष्ट लक्ष्य होता है। यानी जो हम आज देख रहे हैं वह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है, जिसकी नींव शायद कई साल पहले ही रखी जा चुकी थी। अब सवाल यह है, इस पूरे बदलते खेल में इंडिया अपनी रणनीति कैसे तय करेगा, और क्या आने वाले समय में यह टकराव और भी बड़ा रूप ले सकता है? अब जरा इस पूरे घटनाक्रम के सबसे विस्फोटक हिस्से पर ध्यान दीजिए। काफी समय से कई विश्लेषक यह मानकर चल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी खार्ग आइलैंड पर सीधा हमला नहीं करेंगे। वजह साफ थी, ऐसा कदम पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिला सकता था। लेकिन जो हुआ उसने सभी अनुमानों को पलट कर रख दिया। ट्रंप ने खुद सामने आकर ऐलान किया कि उनके आदेश पर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे ताकतवर सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इस कार्रवाई का मुख्य निशाना था ईरान का सबसे अहम तेल केंद्र। उन्होंने साफ कहा कि अभी तक हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित हैं, लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोकने की कोशिश की तो अगला निशाना सीधे उसका तेल ढांचा होगा। यानी संदेश बिल्कुल सीधा है, या तो रास्ता खुला रखो या फिर आर्थिक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल आता है, आखिर ये खर्ग आइलैंड इतना अहम क्यों है? अगर आप मैप पर नजर डालें तो समझ आएगा कि यह सिर्फ एक टापू नहीं, बल्कि ईरान की ऊर्जा प्रणाली का केंद्र है। ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा इसी एक जगह से दुनिया तक पहुंचता है। हर दिन लाखों बैरल तेल यहां से लोड होकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाता है। गहरे समुद्र की वजह से यहाँ एक साथ कई बड़े सुपर टैंकर खड़े हो सकते हैं, जिससे यह जगह लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बेहद खास बन जाती है। सीधी भाषा में समझे तो अगर यह केंद्र ठप पड़ता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा और गहरा असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसे ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य बल के पास होती है। अब जब इस जगह पर हमला हुआ है तो यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान की आर्थिक नस पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि वह चुप बैठने वाला नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, जवाब क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान सीधे या परोक्ष रूप से खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मच सकती है। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई साल पहले ही संकेत दिया था कि अगर मौका मिला तो इस रणनीतिक केंद्र को निशाना बनाया जा सकता है। यानी आज जो हम देख रहे हैं वह सिर्फ एक तात्कालिक फैसला नहीं, बल्कि एक लंबे समय से सोची गई रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। क्योंकि अंत में खेल सिर्फ युद्ध का नहीं है, खेल है नियंत्रण का। और वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा नियम यही है, जिसके पास ऊर्जा संसाधनों पर पकड़ होती है वही असली ताकत बनकर उभरता है। अब सवाल यह है, क्या यह टकराव यहीं थमेगा या दुनिया एक और बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है? इस पूरे टकराव की आग क्या भारत के घरों तक पहुंचने वाली है? जवाब है हाँ, और इसके संकेत अभी से दिखने लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का असर अब सीधे इंडिया की आम जनता पर पड़ सकता है। और सबसे पहले इसका असर दिखेगा आपके किचन में, खास तौर पर आपकी रोजमर्रा की जरूरत एलपीजी गैस पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरतों का लगभग 60% हिस्सा विदेशों से मंगाता है, और इसमें से करीब 90% सप्लाई एक ही रास्ते से आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वह समुद्री मार्ग है जो इस वक्त दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक जोन में बदल चुका है। यानी अगर यहाँ जरा भी रुकावट आती है तो उसका सीधा असर भारत के गैस सिलेंडर पर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। 8 मार्च को पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश की रिफाइनरियों को साफ निर्देश दिए कि घरेलू एलपीजी उत्पादन को जितना हो सके बढ़ाया जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि उत्पादन में करीब 25% तक बढ़ोतरी की गई। लेकिन इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह सुरक्षित नहीं कही जा सकती। अब कमर्शियल गैस
यानी होटल, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी पर प्रायोरिटी सिस्टम लागू कर दिया गया है। मतलब पहले अस्पतालों और जरूरी सेवाओं को गैस मिलेगी, बाकी जगहों पर सप्लाई सीमित की जा सकती है। सीधी भाषा में कहें तो यह हालात एक तरह के साइलेंट गैस वॉर जैसे बनते जा रहे हैं।